हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद गौरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का कौन सा कमांडर सेन को पराजित कर पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का कमांडर बख्तियार खिलजी सेन को पराजित कर पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किला समझकर नष्ट कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो किसने हराया था? तो इसका उत्तर है गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में राजस्थान के आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह भारत में मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी। अब अगला प्रश्न है, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो इसका उत्तर है क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते इसलिए गया था क्योंकि सामान्य रास्तों को भोज परमारों ने रोक लिया था। परमार वंश के राजा भोज का समय माना जाता है। 1000 से 1055 ईस्वी राजा भोज को उसकी विद्वता के कारण उसे कविराज की उपाधि दी गई थी। राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी। उसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के लिए आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के जारी करने के लिए आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, तो वहीं उसका भारत पर अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से? तो इसका उत्तर है तबकाते नासिरी से। मिनहाज उस सिराज जैसे विद्वान ने तबकाते नासिरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो किसने जीता था? तो इसका उत्तर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा
पुनर्विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा था। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुई, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही थी। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय ने अपनी योग एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? किस युद्ध में? तो चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। कब किया था? 1194 ईस्वी में। चंदावर वर्तमान फिरोजबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? कौन राजा? तो जयचंद्र। कौन? जयचंद्र। अब अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई, किस युद्ध में? तो इसका उत्तर है तराइन का द्वितीय युद्ध में। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई थी। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु सुरसती अर्थात आधुनिक सिरसा हरियाणा राज्य के निकट उसे बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं, किंतु उनमें हसन निजामी का मत ही स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी के साथ अजमेर गया था और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अब अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा जो कि अरबी भाषा में खुदा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम अर्थात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हाशी में नियुक्त किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और शमाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से
1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विविध भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो किस दास ने? तो इसका उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गौरी की एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा था। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।